हाय गाइस, आई एम बैक। और कोई भी आज मेरे मुंह नहीं लगेगा क्योंकि मेरा फ्रिज आ चुका है गाइस। मेरे पास फ्रिज है। मैं बहुत ज़्यादा अमीर फील कर रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह मत लगना। जस्ट किडिंग गाइज, मैंने फ्रिज ले लिया फाइनली एंड आई थॉट आई विल शो यू इट बिकॉज कितना ज़्यादा बिल्डअप हुआ था इस चीज़ का। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी फ्रिज के बिना एंड मैंने फाइनली ले लिया है। आई कांट बिलीव इट एक्चुअली। मेरे को उसका गेट खोलने में भी कल ऐसे अजीब लग रहा था कि ये क्या आ गया मेरे घर में। सो या आई एम रियली एक्साइटेड। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसा फ्रिज लिया है। लेट मी शो यू। और गाइज मेरा भाई जो है वो ORS बना रहा है बर्फ़ डाल के किचन में, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको टट टट चम्मच चलाने की, बट वट एवर, उसको इग्नोर कर दो। मेरा भाई कहता चश्मे तो तू ऐसे लगा रही है जैसे तूने फ्रिज नहीं मर्सिडीज़ ली हो। बट कोई बात नहीं गाइज, अगर अपन मेहनत करेंगे तो अपन एक दिन मर्सिडीज़ भी ले लेंगे, आप भी और मैं भी। ओके, हम साथ में ग्रो करेंगे। सो देख लो गाइज, दिस इज़ माई फ्रिज। इट्स फ्रॉम हायर और इसमें मैं दिख रही हूँ लिटरली। इट्स लाइक अ मिरर आगे एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट। एंड ये जो फ्रिज है ना, ये 3 स्टार है। 5 स्टार थोड़ा महंगा था तो मैंने 3 वाला ले लिया है। बट आई एम फाइनली ग्लैड कि मेरे पास फ्रिज है बिकॉज मैं कुछ भी चीज़ें स्टोर नहीं कर पा रही थी इसके बिना। नाउ आई नो आप लोग बहुत खुश हो गए जान के कि मैंने फ्रिज ले लिया है, बट आई हैव वन मोर गुड न्यूज़ टू शो यू गाइज। वेट। सो गाइज़ देखो, मैंने ना एक पुराना कूलर जो हमारे घर पे पड़ा हुआ था ना, वो भी मंगवा लिया है फ्रिज के साथ साथ में। मतलब ये बहुत पुराना था और ये चल भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने ना ये मंगवा लिया और इसको थोड़ा ठीक करवा लिया है, तो अब ये चलने लगा है। और यहाँ पे ना इसके स्क्रू भी निकल गए थे, आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने ना देखो यहाँ पे टेप लगा दिया है, ठीक है, ताकि ये चले अच्छे से। और ना ये फिर भी कभी कभी नहीं चलता है, तो देखो इसकी वायर ना थोड़ी ऐसे ऐसे हिलानी पड़ती है तो ये चलने लग जाता है। बट वॉट एवर जैसा भी है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट बिकॉज एटलीस्ट यू नो आई हैव समथिंग। मेरे को अब गर्मी में नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि गाइज आप लोगों को तो पता है मैं चादर गीली कर करके सो रही थी एंड बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझे बोला कि वो नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो आई वॉज़ लाइक कि इसका कुछ और सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक पुराना कूलर जो था हमारे वहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने वो ही मंगवा लिया अल्टीमेटली, ताकि मैं एटलीस्ट वो यूज़ कर पाऊँ। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये मिल गया। सो मेरी लाइफ में अभी तक में 2-3 प्रॉब्लम्स थी, राइट, और मैंने वो सारी सॉल्व कर लिया। मैं आपको बताती हूँ। सो देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में वो थी फ्रिज की, एंड वो मैंने सॉल्व कर ली है। सेकेंड प्रॉब्लम थी गर्मी की, तो मैंने कूलर से वो सॉल्व कर लिया है। तीसरी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे पीने का पानी जो था वो बहुत अजीब आ रहा था नगर निगम का, जो कि पीने में ही अजीब लग रहा था। मतलब मैं वो पी रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था 3-4 दिन से कि मेरा ना गला अंदर से सूख चुका है। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई हेल्थ इशू हो जाए, उससे अच्छा मैं कुछ पानी का जुगाड़ करती हूँ। तो मैं ना गई आसपास में पूछने और मुझे नंबर मिल गया वो भैया का जो यहाँ पे कैन वाला पानी देने आते हैं। तो कैन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करती हूँ, उनको बुला लेती हूँ और वो पानी उसमें डाल के चले जाते हैं। तो वो 20 रुपीज़ लगते हैं पर कैन, और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लूँगी अब वो, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रहता है, तो 2 लोगों में एक कैन पानी 2 दिन चल जाता है। तो सिर्फ वो 15 दिन का खर्चा मेरा होगा 20-20 रुपए का, विच इज़ वेरी नॉमिनल एंड आई एम हैप्पी। आई थिंक 300 रुपये लगेंगे महीने के, विच इज़ गुड यार। ठीक है, अगर मुझे फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है उतने रुपयों में तो इट्स गुड। रुको गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कैन मैंने मंगवाया है, मतलब जो पानी मैंने मंगवाया है। देखो ये जो कैन है ना, ये ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें रोज़ पानी डलवा लेती हूँ वो भैया से। और ये जो बिस्लेरी वाले जो मेरे पहले के खाली डब्बे पड़े हैं ना, इसमें मैंने क्या किया है कि मैं इसमें नगर निगम का पानी भर लेती हूँ, उससे मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग में तो वैसे भी वो पक जाता है ना, तो सारे जर्म्स मर जाते हैं। कुकिंग में भी अगर मैं RO का पानी यूज़ करूँगी तो मुझे रोज़ लेना पड़ेगा ना, फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। सो नगर निगम का पानी मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए। ऑल्सो गाइज़, एक और प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, वो थी ये कि मेरे पास कुकर नहीं था, तो मैं ईज़िली ना दाल चावल वगैरह नहीं बना पा रही थी। सो आई बॉट दिस कुकर ऑल्सो, और मुझे ऐसा कुकर लेना पड़ा जो इंडक्शन पे चले, बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन ही है। तो मैंने ये वाला कुकर लिया है। अगर आपको लिंक चाहिए ना तो मैं टैग कर दूँगी या फिर मैं लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। आई रियली लव दिस, बहुत अच्छा है ये। गाइज़ जब से मैं यहाँ पे आई थी ना, मैंने आपको बोला था कि मेरे पापा मुझे बार बार विज़िट करने आते हैं, एंड मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप मुझे प्लीज़ पता करके बताओ कि यहाँ पे कौन RO के कैन देने आएगा, बिकॉज़ मैं पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
तो मैंने उनको इतने टाइम से बोल के रखा था कि प्लीज़ आप पता करना, कोई बंदा हो तो एंड ही इज़ लाइक मैं पता कर लूँगा। एंड मैंने भी यही सोचा कि भाई कोई इंसान एक ही शहर में 50 साल से रह रहा है तो उसको इतना आइडिया तो होगा ना। तो मैंने उन पे वो काम छोड़ दिया और हमेशा की तरह वो काम कभी नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली मुझे ही जा के लोगों से पूछना पड़ा एंड अल्टीमेटली मुझे वो भैया मिल गए कैन वाले। सो आई एम रियली हैप्पी कि ठीक है मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स आई हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक नई जगह पे रहने आई हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि आई एम फिगरिंग थिंग्स आउट बाय माई सेल्फ। मैंने वो चीज़ करनी एटलीस्ट सीख रही हूँ। और ऐसे ही होता है जब आप कोई चीज़ करने जाते हो ना, वो हमेशा स्कैरी ही होगी, स्टार्टिंग में स्कैरी होगी, लेकिन जब आप वो एक बार कर लोगे ना तो फिर आपको उससे इतना डर नहीं लगेगा। तो कोई भी सिचुएशन अगर आपको डरा रही है ना, जस्ट फेस इट, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बिकॉज उससे डरते रहोगे तो लाइफ टाइम में कभी आप वो कर नहीं पाओगे। सो जस्ट डू इट। नाइकी हमको कब से बोल रहा है जस्ट डू इट, सो या जस्ट डू इट। ऑल्सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे देख के यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू मूव आउट ऑफ योर टॉक्सिक होम, and I think that's the biggest achievement for me because I only want to be useful for this world, for people around me. That's all I want. And if I'm inspiring you to do something really amazing with your life, then I'm just beyond grateful. बाय द वे गाइज, अभी मैं ना थोड़ी देर पहले वापस मैंने शावर लिया दोपहर में एंड मैं सोच रही थी कि मैं स्किन केयर बताऊंगी आपको, बट मैं भूल गई हूँ बताना। मैं सोच रही हूँ मैं अलग से ही किसी वीडियो में बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं ऐसे व्लॉग में डाल दूंगी ना तो वो कहीं खो जाएगी। ऑल्सो गाइज, आप में से ना काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी स्टोरी टाइम कहाँ है, एंड आई एम लाइक या मुझे स्टोरी टाइम बनाना है। तो गाइज मैं इसके बाद आई थिंक स्टोरी टाइम ही डालूंगी बिकॉज या आई मिस फिल्मिंग स्टोरी टाइम्स एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो मैं डाल दूंगी इसके बाद स्टोरी टाइम डालूंगी पक्का। बाय द वे गाइज, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या कि गर्मियों में चाय पीने की इच्छा कम हो गई है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि इच्छा चली गई है चाय पीने की, बिकॉज इच्छा तो होती ही है यार चाय लवर्स को, बट हाँ कम ज़रूर हो गई है। लाइक आज सुबह भी मैंने ना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मैंने लस्सी पी ली थी उसके साथ में, चाय नहीं पी थी। और थोड़ी देर बाद ना मुझे काम से मार्केट जाना है तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना ही लेती हूँ बिकॉज आई एम क्रेविंग इट नाउ। और अब ना नहा वहा के मेरा थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया है तो अब मैं पी भी सकती हूँ, वरना तो गर्मी में चाय पीना इज़ वेरी कत्ल जैसा लगता है। सो यार लेट्स गो, आई थिंक हम चाय बनाते हैं साथ में। आपको रेसिपी भी मिल जाएगी मेरी, वैसे मैंने पहले भी एक बार बताई है, बट आई लव मेकिंग चाय, आई लव ड्रिंकिंग चाय एंड आई लव शोइंग चाय। सो लेट मी जस्ट शो यू कि मेरी क्या रेसिपी है चाय की। और मेरे पैर में माइक का वो अटक गया, ओ माय गॉड। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ वायरलेस माइक बाय द वे, क्योंकि उससे ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी मुझे, क्योंकि इसका वायर ना सब जगह अटकता रहता है। सो वट एवर, लेट्स मेक चाय गाइस। कितना अजीब लग रहा है यार ऐसे फ्रिज खोलना, माय गॉड। देखो मैंने ना मेरी पास्ता भी इसमें रखी हुई है बिकॉज लिटरली मैं चींटियों से इतनी डर चुकी हूँ ना। वट एवर, हम ले लेते हैं हमारा दूध और हम बनाएंगे चाय। एंड बाय द वे गाइज, मैंने ये अमूल मोती वाला दूध ही लेती हूँ हमेशा बिकॉज ये 90 डेज तक अच्छा रहता है, तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज देखो मेरे घर के ना पास में ही दूध की डेयरी है वैसे तो, लेकिन कई बार ना सुबह उठते ही टाइम भी नहीं होता दूध लेने जाने का, कभी कभी मन भी नहीं होता, कभी धूप होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मैं ये ब्लैंकेट करके रख लेती हूँ 2-3 थैलियाँ, और ना ये एक पैकेट मैं 2 दिन तक चलाती हूँ बिकॉज मैं सोचती हूँ कि भाई दूध का खर्चा भी बचाना चाहिए। सो ये एक पैकेट मैं खोल के रख लूँगी और फिर मैं इसकी आज भी चाय बनाऊँगी और कल भी चाय बनाऊँगी। सो गाइस, सबसे पहले ना मैं दूध निकाल लेती हूँ इसमें। अब मेरे पास ना तपेली नहीं है दूध निकालने की, मैंने उस तपेली में ना वो निकाल लिया दही, तो मैं इसमें दूध निकाल लेती हूँ लोटे में। सो गाइस, सबसे पहले मैं कर लूँगी इंडक्शन स्टार्ट और रख दूँगी इसको हाई टेम्परेचर पे, और मैं फिर डालूँगी थोड़ा सा दूध, बस 2 कप चाय जितना, ज़्यादा नहीं। गाइस, अब मैं डालने लगी हूँ हल्का सा पानी, लाइक बहुत थोड़ा सा, बिकॉज ज़्यादा पानी वाली चाय मुझे और मेरे भाई दोनों को नहीं पसंद, तो थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पानी।
अब इसको गर्म होने देते हैं। जब ये उबाल मारेगी ना तब हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे, बिकॉज़ अगर हम पहले ही डाल देंगे चाय पत्ती को तो वो अच्छे से अपना फ्लेवर या कलर रिलीज़ नहीं कर पाएगी। तो इसको पहले गर्म होने देते हैं दूध को। गाइस दूध आई थिंक बस उबल ही गया है, ऑलमोस्ट आ ही रहा है ऊपर। तो अब मैं टेम्परेचर कम कर देती हूँ वरना ये गिर जाएगा। अरे अरे बंद हो जा। ओके आई थिंक अब ये दूध जो है स्टेबल हो गया है। अब मैं डालूँगी चाय पत्ती। तो देखो मेरी छोटी सी ना ये पेस्ट्री की चम्मच है, उसकी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। एक हो गई। अब दूसरी 2 चम्मच पत्ती डालूँगी बस मैं, इससे ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती कड़क चाय। और ये देखो मेरे पास ना ये सौंठ का पाउडर है, ये थोड़ा सा डाल देती हूँ। आई बॉल करके ही डाल रही हूँ मैं, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना सौंठ गर्मी में, दैट्स वाई। और वैसे तो मैं चीनी मोस्टली एंड में डालती हूँ, बट कभी कभी जब मैं आलस में होती हूँ ना तो मैं पहले भी डाल देती हूँ। तो आज मैं हूँ आलस में तो मैं पहले ही डाल रही हूँ। ज़्यादा मीठी नहीं, बस थोड़ा सा, इतना सा, दैट्स इट। अब गाइज़ मैं इसको ना शांति से सुकून से उबलने दूँगी। इसको मेरे को छेड़ना नहीं है। ये जब अच्छे से उबल जाएगी तब मैं इसको छान लूँगी। गाइज़ देखो चाय तो मेरी अच्छे से उबल रही है। इसके साथ साथ मैं क्या खाने वाली हूँ, ये वाला गाठिया बालाजी का। इसको अच्छे से ना मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ, फिर हम इसको खाएंगे चाय के साथ में, बिकॉज़ चाय गाठिया इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये ना मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में, बिकॉज़ खाने में आसानी हो जाएगी। आई डोंट लाइक पैकेट से खाना फॉर सम रीज़न, लाइक आई प्रेफर कि चिप्स विप्स जो भी हो ना मैं अच्छे से सर्व कर लूँ कटोरे में या प्लेट में, फिर खाऊँ। तो वही कर रही हूँ। गाइस धो के रखे हुए हैं मैंने मेरे कप, तो निकाल लेते हैं कप। यही वाले मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, एंड मैं इनसे बोर भी नहीं हो रही फॉर सम रीज़न, वरना मैं बहुत जल्दी जो है बोर हो जाती हूँ। बाय द वे गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि जो फ्रिज है ना उसका डाउन पेमेंट और कुछ 1-2 और चार्जेस थे, वो मिला के 6000 जो है मैंने अभी पे किए हैं। बाकी जो है 10 किश्तें देनी है मुझे, बहुत कम अमाउंट की, 10 महीने तक। तो मेरे दादी और पापा ने बोला है कि वो दे देंगे वो किश्तें जो 10 महीने तक देनी है। सो लेट्स सी, अगर वो दे देते हैं अच्छी बात है, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू देम। अगर नहीं देते हैं तो देखते हैं, आधी वो दे देंगे आधी मैं दे दूँगी, मे बी ऐसे करके हम कुछ कर लेंगे। जो भी है मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट अभी मेरे पास फ्रिज है। अब मेरा खाना नहीं सड़ेगा, अब मैं खाना एक्चुअली खा पाऊँगी, बिकॉज़ मैं जितना भी खाना बाहर रख रही थी ना सब में चींटियाँ लग रही थी, सारा खाना सड़ रहा था। एटलीस्ट नाउ आई कैन ईट इन पीस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बाय द वे गाइज़ मैंने ये किचन टॉवल ख़रीदा है, कुकर के साथ में मैंने मंगवा लिया था, काफ़ी सस्ता मिल रहा था सेल पे। और इन्होंने बोला है कि ये ना रीयूजेबल है, इसको धो के आप वापस से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म वगैरह किचन का पोंछने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं कि मतलब यूज़ करा धोया एंड वापस से यूज़ कर लिया और फिर 4-5 बार यूज़ करके आप इसको फेंक सकते हो। सो इट्स बेटर ना, बिकॉज़ अदरवाइज़ तो आपको कपड़े वपड़े रखने पड़ते प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए, फिर वो कपड़े भी धोने पड़ते हैं, इट्स टू मच। सो अगर ये अच्छा वर्क कर जाए तो अच्छी बात है, इससे काफ़ी मेरी मेहनत कम हो जाएगी। गाइज़ मेरी चाय उबल के हो चुकी है, तो अब मैं छान ले रही हूँ चाय को। और गाइज़ मेरी ना एक आदत है, मैं अच्छे से ना चाय पत्ती दबा दबा के सारी चाय इसमें से निकाल देती हूँ, बिकॉज़ चाय क्यों कोई वेस्ट करेगा, राइट। सो मैं ना अच्छे से इसको दबा दूँगी। मेरे को बताना आप भी अगर ऐसा करते हो तो। सो गाइज़ देखो चाय रेडी है, गाठिया रेडी है, नाउ आई एम जस्ट गोना एन्जॉय इट। गाइज़ अब गाठिया खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं, मज़े का लगेगा, राइट। रियली नाइस चाय, ऐसी ही पीनी थी मुझे। और मैं चाय किसी और के हाथ की पी भी नहीं पाती, मुझे मेरे ही हाथ की पसंद है, और मेरे घर में सबको मेरे ही हाथ की चाय पसंद है।
सो गाइस मैं चाय पी लेती हूँ गाठिया वाठिया खा के, फिर मैं जाती हूँ मार्केट, फिर मैं आपको मिलती हूँ शाम को। ओके बाय। सो गाइस आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट। मैं 6 बजे के करीब आई थी, आई थिंक 6 साढ़े 6 तक आई थी मार्केट से। मैंने चाय के साथ थोड़ा अटरम शटरम खा लिया था, तो फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। लेकिन अब बज चुके हैं 8 और मेरे भाई को और मुझे दोनों को भूख लगने लगी है। तो मैंने सोचा कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ डिनर की, एंड मैं सोची कि आपको बता देती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। बिकॉज टुडे आई एम मेकिंग सोया चंक्स का सब्जी, लाइक यू कैन कॉल इट सोया टीका मसाला और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ गोइंग टू बी रियली यम। मतलब मेरी जो ये रेसिपी है ना, एवरीबडी लव्स इट, और जब भी मैं किसी को खिलाती हूँ ना, वो मुझसे रेसिपी मांगने लगते हैं इसकी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। सो मैंने ना थोड़ी बहुत प्रेप कर लिया है सब्जी बनाने की, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी करके रखा हुआ है। सो गाइज़ मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। सबसे पहले ना मैंने ये सोया चंक्स को लिया है और मैंने ना इसको गर्म पानी में भिगो दिया था 20 मिनट के लिए, एंड देन मैंने उसका पानी निकाल लिया है। तो ये सोया चंक्स हैं जो कि भीगे हुए हैं, ठीक है। एक कटोरी मैंने दही ले ली है। देन मैंने लिया है प्याज बारीक कटा हुआ। देन मैंने लिया है टमाटर और हरी मिर्ची बारीक कटे हुए। ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मतलब पेस्ट नहीं है, मैंने ये ना कूटा है इमाम दस्ते से, आप पेस्ट भी बना सकते हो। देन दीज आर द स्पाइसेस दैट आई एम गोना यूज़। तो मैं यूज़ करूँगी नमक, हल्दी, मिर्ची, कसूरी मेथी, चाट मसाला और गरम मसाला। मैं एक तेज पत्ता भी यूज़ करूँगी, थोड़ी सी लौंग भी है मेरे पास, वो भी यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा शिमला मिर्ची मैंने काटा है। सो आई होप आपको सारे इंग्रेडिएंट्स समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि हमें क्या करनी है। बाय द वे मैंने हींग भी रखी हुई है, जो मैं मेंशन करना भूल गई, हींग भी आपको लेनी है। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो गाइस सबसे पहले मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है, जिसकी आवाज़ आपको ऑलरेडी आ रही होगी। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मेरी मस्त पेप्सी की जो बॉटल है ना, उससे मैं ऑयल डालूँगी। आपको जैसे ही लगे कि ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें जीरा हम डाल देंगे ताकि वो अच्छे से चटक जाए, और थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ इसमें। साथ ही साथ में मैं अभी के अभी ही डाल दूँगी इसमें ये वाला तेज पत्ता, और जो लौंग मैंने ली थी ना, वो भी मैं अभी ही डाल दे रही हूँ। तो एंड में आते आते तक तो इन सब का अच्छे से फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा मेरी जो सब्ज़ी है उसमें। अब इसके बाद बारी आती है हमारी ये बारीक कटे हुए प्याज की, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। जब ये प्याज हमको ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा सा भुन गया है, उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जल्दी से भुन जाए, हम ना इसका ढक्कन लगा देते हैं। सो गाइस देखो, आपको दिख रहा होगा अब ये ना थोड़ा सा अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने इसमें सारे मसाले डालूँगी। ये सारे मसाले जो मैंने निकाल के रखे थे ना, ये मैं सारे इसमें डाल के अच्छे से भुन रही हूँ, ताकि इनका ना कच्चापन निकल जाए सारे मसालों का। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें ना टमाटर और हरी मिर्ची का भी डाल दे रही हूँ, जो कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची हैं, क्योंकि उससे ना मसाले जलेंगे नहीं, क्योंकि टमेटोज़ में अपना जूस होता है ना, तो उससे मसाले नहीं जलेंगे। गाइस मेरी ये जो शिमला मिर्च है, ये भी मैं इसमें अभी डाल दे रही हूँ। गाइस अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक जो मैंने कूटा था। ये ना मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, कोई भी स्टेप ना मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। बिकॉज़ यूजुअली जो हम रेसिपीज़ देखते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। पहले ये ग्रेवी बनाओ, वो करो, ये करो, फिर अलग अलग बर्तन यूज़ करो, फिर इतने सारे बर्तन धोने भी पड़ते हैं। सो मैं जो आपको सिखा रही हूँ, मैं एकदम ईजी वे में सिखा रही हूँ, जिससे कि आप भी बना पाओ ये। गाइज नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि मेरा टमाटर भी अच्छे से भुन जाए, तो मैं थोड़ा सा ना इसको ढक देती हूँ ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। ये देखो गाइस कितने अच्छे से जो है मसाला भुन गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। अब हम इसमें ना दही और सोया डालेंगे। सो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सोया में ना ये दही डाल के पहले अच्छे से मिला दूँगी, एंड देन वो दही सोया का मिक्सचर जो है वो इस सब्ज़ी में डालूँगी। गाइस देखो, अब ना सिर्फ सोया चंक्स और दही बचा था डालना, जो कि मैंने डाल दिया है इसमें, वो जो हमने मसाला बनाया था उसमें। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब ना दही को क्या करना है, जब आप डालोगे ना कढ़ाई में, आपको अच्छे से ना उसको चलाते रहना है,
ताकि दही जो है ना आपका फटे ना। एक बार वो ऐसे उबलने लग जाए ना, आपका दही बबल करने लग जाए, फिर फटने का डर नहीं रहता दही। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ढक दूँगी ताकि जो भी हमने तेल डाला था ना वो ऊपर आ जाए, और जब वो ऊपर आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं ढक देती हूँ और मैं इसको अच्छे से पकने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और गाइस, क्योंकि हमने इस सब्ज़ी में दही डाला है तो मैं 1 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ उसकी खटास को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि सारे स्वाद ना प्रॉपरली बैलेंस्ड आए। और ना गाइज़, मैं और मेरा भाई बहुत देर से सोच रहे थे कि हम कैसे खाने वाले हैं सब्ज़ी। एंड पहले हमने सोचा रोटी, फिर सोचा रोटी का मन नहीं है, देन हमने सोचा राइस, फिर अल्टीमेटली वी थॉट कि सिकी हुई ब्रेड के साथ हम ये सब्ज़ी खाएंगे, बिकॉज़ आई थिंक इट वुड टेस्ट ग्रेट टुगेदर। सो लेट्स सी कैसा लगता है, क्योंकि ब्रेड के साथ ये वाली सब्ज़ी मैं पहली बार खा रही हूँ। मैंने पराठे के साथ खाई है, रोटी के साथ खाई है, बट ब्रेड के साथ खा के मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसी लगती है। गाइज, लुक एट हाउ ब्यूटिफुल दिस सब्जी लुक्स। ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट की सब्जी है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ईट इट। और गाइज, आप देख रहे हो इसका ना तेल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो सब्जी है वो रेडी है, अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने इसको अलग रख दूँगी और मैंने अपनी ब्रेड सेकूँगी जिसके साथ मुझे सब्ज़ी खानी है। तो गाइज, अब मैं सेकने वाली हूँ मेरी ब्रेड, और ये है मेरा घी जो कि घर का बना हुआ घी है। और ये ना मैंने खुद बनाया है, मतलब मुझे आता है मलाई से बनाना घी, तो मैंने खुद बना लिया था। एंड ये घी मैं यूज़ करूँगी ब्रेड सेकने के लिए, बिकॉज़ ब्रेड जब आप घी में सेकते हो ना उसका अलग ही स्वाद होता है। तेल में सेकी हुई ब्रेड का कोई मज़ा नहीं है, एंड तेल से तो ज़्यादा ही हेल्दी होता है ना घी। सो यूज़ घी फॉर सेकोफाइंग योर ब्रेड। तो गाइज़, मैंने ना इंडक्शन कर दिया है शुरू। अब मैं ना हल्का फुल्का सा इस पे घी लगा दूँगी। गाइज़, ये आ चुकी है मेरी फेवरेट ब्रेड ऊपर वाली। एक और रख देते हैं, इधर भी एक आ जाएगी, और एक और आ गई। 4 ब्रेड सेक रही हूँ मैं। गाइज़, ये जो खुशबू है ना ब्रेड की, घी में सेकते हैं जब ब्रेड को, तब जो खुशबू आती है, इट इज़ सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी। मतलब मेरे को लिटरली ये सूंघ के ना मेरी मम्मी याद आ गई, बिकॉज़ जब मैं बचपन में छोटी थी ना और माँ मेरी लेडीज़ थी हाँ, तो जब मैं छोटी थी ना तब मुझे बहुत पसंद था घी में सिकी हुई ब्रेड खाना। लेकिन हम गरीब ही इतने थे कि हमारे पास उतना ज़्यादा घी होता नहीं था कि मेरी मम्मी मुझे घी में सेक के ब्रेड खिलाए। लेकिन कभी कभी मेरी मम्मी मुझे देती थी घी वाली ब्रेड, जब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घी होता होगा तब दे देती होगी। तो उस दिन लिटरली मेरी पार्टी होती थी कि आज मुझे घी में सिकी हुई ब्रेड मिल गई है, और मैं बहुत इन्जॉय करके खाती थी उसको, टीवी देखते देखते, कार्टून देखते देखते। तो मुझे वो याद आ जाता है जब भी मैं ये खुशबू सूंघती हूँ, बिकॉज़ खुशबुएँ जो हैं आपको एक टाइमलाइन में ले जाती है, तो ये मुझे उस टाइमलाइन में ले गया, एंड आई सडनली स्टार्टेड मिसिंग माई मॉम। सो गाइज़, देखो मेरी ब्रेड ना सिक गई है सारी। अब ना मैं खाना सर्व करूँगी, और मेरी ना कोशिश रहती है कि जो ब्रेड हो ना वो बहुत ज़्यादा काली काली ना हो जाए, बिकॉज़ मुझे और मेरे बच्चे को, यानी कि मेरे भाई को भी नहीं पसंद ज़्यादा कड़क कड़क काली काली ब्रेड। सो मैंने कोशिश करी है कि इनको चिट्टा चिट्टा ही रखूँ। ऑल्सो ये ना चटनी है लहसुन और टमाटर की, जो मैंने कल बनाई थी, और मैंने ना इसको स्टोर करके रख दिया था। ये लहसुन और टमाटर की चटनी है, और ये इतनी मज़े की बनती है ना। आप इसको पराठा साथ खा सकते हो, रोटी साथ खा सकते हो, चावल साथ खा सकते हो। आप कोई भी डिश बना रहे हो ना, अगर आप उसमें भी ये 1 चम्मच डाल दोगे तो उस डिश पे भी 4 चांद लग जाएंगे। सो दिस चटनी इज़ अमेजिंग। सो मैंने इतनी अमेजिंग लहसुन की चटनी बनाई, लेकिन एक बुरी चीज़ मैंने ये कर दी कि मैं फ़िल्म नहीं कर पाई उसको। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, मैं वापस बनाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी, बिकॉज़ ये चटनी यू आर गोना लव इट, यू आर गोना मेक इट। हमेशा जैसे ही ख़त्म हो जाएगी वापस आप बना लोगे, इतनी टेस्टी बनती है। सो या गाइस, सारी बकवास हो चुकी है। अब मैं सर्व करती हूँ खाना, और फिर मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। गाइस, अब मैं खाना खाने वाली हूँ, ठीक है। देख लो मेरी प्लेट, मैंने ना ब्रेड ले ली है, और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो ले ली है, और मेरी जो मज़े की लहसुन की चटनी मैंने बनाई थी वो भी मैंने ले लिया है। नाउ आई एम गोना ईट इट, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया बनाते बनाते, एंड नाउ आई एम हंग्री। ओके।
गाइस आई स्वेयर दिस इज़ सो यमी. इट्स नॉट लाइक कि मैंने बनाया तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ. इट इज़ रियली यमी. और हर बार जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ये बहुत अच्छी बनती है. और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाई, ये मेरी खुद से मैंने बनाई है. मतलब ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करता होगा ऐसा कोई रेसिपी, मैं कोई संजीव कपूर नहीं हूँ, बट आई मीन इस तरीके से बनाना मैंने खुद से ही सीखा है. और ये ना बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी उतना नहीं लगता, स्टेप्स भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है. एंड आई वॉज रियली स्केप्टिकल कि ब्रेड के साथ पता नहीं ये कैसी लगेगी, बट इट टेस्ट्स रियली यम. मतलब आप ये किसी भी चीज़ के साथ खाओगे ना, ये सब्जी टेस्टी ही बनेगी. तो प्लीज़ बनाना. दैट वॉज द वीडियो फॉर टुडे. यू गाइज वर टेलिंग मी दैट यू गाइज आर रियली इन्जॉइंग दीज होमली व्लॉग्स. एंड आप मुझे बोलते रहते हो कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो. एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको अच्छे लग रहे हैं ना. एंड आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है मैं ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करूँगी, बिकॉज आई एम हियर to cater to you and I'm here to entertain you. So yeah, I'll be making more of these vlogs. अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, because let's connect, you know, let's make a community, let's grow together. So yeah, this is me signing off for now. I'll meet you in my next one. Until then, bye.